हे हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं टीना उपाध्याय और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम हेटर्स यानी कि जो लोग आपसे नफरत करते हैं, कैसे उन लोगों से डील किया जा सकता है, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज सम पीपल जिन्हें आपसे प्रॉब्लम होती है। सो हेटर्स होना एक आम बात है, और अगर आपके हेटर्स नहीं है तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ एडवेंचर, कुछ बहुत खास नहीं कर रहे हैं। कान्ये वेस्ट कहते हैं, लव योर हेटर्स, दे आर योर बिगेस्ट फैन। जी हाँ, आपके हेटर्स आपके सबसे बड़े फैन होते हैं। वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके बारे में सोचते हैं या फिर दूसरों से आपके बारे में बात कर रहे होते हैं और आपको फेमस करने के काम में लगे रहते हैं। बट वेट, अगर कोई आपसे नफरत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ गलत है। इसका मतलब ये है कि सामने वाले के साथ कुछ गलत है। वो आपसे हेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपके लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा है। अच्छा, आप खुद सोचिए कि वो इंसान जो पहले से ही अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, वो भला आपसे नफरत क्यों करेगा? और उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं है। पर वही वो इंसान जो आपकी तरह सक्सेस होना चाहता है या फिर जिस चीज़ को पाने की वो कोशिश कर रहा था, अगर वो आपको मिल जाए तब वो आपसे नफरत करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता और वो आपके बराबर के लेवल में नहीं पहुंच सकता। देखो फ्रेंड्स, हेटर्स, नफरत एक ऐसी चीज़ है जिसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। माना जहां आप अभी रहते हो वहां आपके हेटर्स हैं और आप उनसे बचने के लिए वो जगह छोड़कर कहीं और भी चले जाओगे ना, तो भी कुछ टाइम बाद न्यू हेटर्स आपको उस जगह में मिल ही जाएंगे। सो आप कहीं भी चले जाओ, हेटर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप अपने हेटर्स से भाग तो नहीं सकते, क्योंकि कहीं भी जाओ न्यू हेटर्स आ ही जाने हैं। तो बस आपने हेटर्स की साइकोलॉजी समझनी है कि असल में हेटर्स का नेचर क्या होता है। असल में हेटर्स का नेचर होता है कि वो खुद की खामियां दूर करने के बजाय आप में खामियां ढूंढने लगते हैं। वो आपकी सफलता को देखकर असुरक्षित सा, इनसिक्योर फील करने लगते हैं। तो बस दूसरों को डाउन करने से वो अपने पेन से दूर होना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान बहुत टाइम से जिम जा रहा है और वो अपना वेट लूज या फिर मसल्स बनाने की कोशिश में फेल हो जाता है, पर वहीं उसका कोई दोस्त कम टाइम पर ही अपने काम में सक्सेसफुल हो जाता है, तो डेफिनेटली वो उससे चिढ़ेगा। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादातर हेटर्स में हमारे क्लोज वन, आपके क्लासमेट, कलीग्स, फ्रेंड्स या फिर कोई रिलेटिव हो सकते हैं। तो बस आपको हेटर्स से परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपने उनसे भागने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप जहां भी जाओगे हेटर्स तो पनपेंगे ही। और असल में वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो आपके बहुत बड़े फैंस हैं। बस उनमें एक कमी है कि वो आपके जैसा बनना तो चाहते हैं, पर वो खुद को बेटर बनाने में इन्वेस्ट नहीं करते। कभी भी कुछ नया सीखने, नया सोचने में टाइम नहीं लगाते। ये बस दूसरों की कामयाबी को देखकर जलते हैं और उनकी खामियां निकालते हैं, और ऐसा करके वो खुद को ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। बट हाँ, ये आपकी मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हेटर्स का प्रभाव आपकी लाइफ में ना दो तरीके से पड़ सकता है। पहला ये कि आपने अपने हेटर्स को खुद पर हावी होने देकर उनकी बातों से आप प्रभावित हो गए और आप गिव अप करने लग जाए, या फिर आप उनकी बातों को अपना मोटिवेशन बना ले कि वेट एंड वॉच, अभी तो हम और धूम मचाएंगे। बट हमारे हिसाब से सेकंड ऑप्शन बेटर है, राइट?
वेल फ्रेंड्स, कई बार हेटर्स की वजह से आपको आपकी किसी ऐसी खामी का भी पता लग सकता है जिससे आप खुद को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो अगर ऐसी किसी खामी का आपको पता चलता है तो उस खामी को दूर करने के लिए कोई भी कसर मत छोड़िएगा। बाकी हेटर्स की वजह से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेचारे तो खुद ही परेशान है, राइट? इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon to get new video updates. So bye bye, take care friends.